Yeah, see, follow. This is our reciprocal pronoun. Okay, so overall, how many pronouns are there? You know, 10 pronouns are there. Okay, 10 types of pronouns are there. So we already completed 4 pronouns, right, like your personal pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, right? Now this one is your reciprocal. Now what do you mean by reciprocal pronoun? ये है क्या reciprocal? Interchange of the nouns. नाउन को जब interchange किया जाता है, that is called reciprocal. So 2 words are there, each other and one another. इसे रेसिप्रोकल कहते हैं, माने एक दूसरे को. ईच अदर, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ईच अदर? एक दूसरे को. इसका मीनिंग भी एक दूसरे को. लेकिन ईच अदर एंड वन अनदर, व्हाट इज द डिफरेंस? ईच अदर में क्या होता है? दोनों के बीच में इंटरचेंज होता है ईच अदर, एंड दो से ज्यादा के बीच में जो इंटरचेंज होता है दैट इज कॉल्ड वन अनदर. सपोज 2 फ्रेंड्स, दे आर वेरी हेल्पिंग बाय नेचर, दे हेल्प ईच अदर. 2 friends, 2 brothers, 2 sisters, 2 persons are there, the couple, husband wife, they are very loving, they love each other, they take care of each other, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. तो each other we use when the persons are 2. तो each other pronoun कैसे हो गया? क्योंकि हम तो नाम नहीं बता रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं. जैसे he she it pronoun होता है, similarly each other is a pronoun because we are not telling the name of the persons. अगर नाम बताते तो नाउन हो जाता. तो उनके कुछ ना कुछ तो नाम है, तो नाम वी आर नॉट टेलिंग द नेम, सिंपली वी आर टेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को मदद करते हैं. इट्स ओके. इफ द पर्सन्स आर मोर देन 2, दोनों के बीच में हो तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा के बीच में हो तो वन अनदर. इन ए क्लास, सी इन ए क्लास सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी हेल्पिंग बाय नेचर, दे हेल्प वन अनदर. गलती से अब दे हेल्प ईच अदर. सो समटाइम्स इट इज ए कॉमन कन्फ्यूजन. कॉमनली लोग क्या ईच अदर के इस्तेमाल कर देते हैं, वन अनदर करते ही नहीं है. तो ऐसे नहीं है. ईच अदर ओनली व्हेन द पर्सन्स आर 2, दोनों के बीच में अगर इंटरचेंज होता है कोई किसी भी चीज़ तो ईच अदर. 2 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 3 4 5 क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे हेल्प वन अनदर. इन ए फैमिली सो मेनी मेंबर्स आर देयर. This family, all the members of this family take care of one another. ये गलती से भी each other नहीं करना है, ठीक है. So these are the uses of each other and one another, and that is called reciprocal pronoun. Yes, yes, yes. You see, this is our demonstrative pronoun. तो demonstrate, what do you mean by demonstrate? Demonstration, दर्शाना, दिखाना. डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, दर्शाना, किसी को तरफ दिखाते हो तो वी शो बाय फिंगर पॉइंट. किसी की तरफ ऐसे फिंगर पॉइंट दिखा के, या तो आई कॉन्टैक्ट से भी हम किसी को तरफ देख रहे कि दिस, नज़दीक में एक वस्तु, दिस, दीज, दैट, दोज, दीज आर द 4 वर्ड्स. दिस, दीज, दैट एंड दोज, दिस 4 वर्ड्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दे आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. So this is the replacement of a single object. Yes, kitab, this is a book. This is a book. So this, I am not telling the name of the book, I am telling this is a book, right? This is a single object nearby. Name के बदले में इस ग्रामर का कुछ तो नाम है, but I am not telling that. Simply I am telling this is a grammar book. So this is the replacement of that name of the book. And we are using is. Is the singular verb. ओके, हेयर देखो, वर्ब के साथ नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट है दिस, इज द वर्ब, ये नाउन का भी एग्रीमेंट है. नाउन क्या है? बुक है, सिंगुलर बुक है, इसलिए अगर 2 3 4 किताबें होते तो बुक्स हो जाता. तो दीज, नाउ सर, दिस इज माई ग्रामर बुक, एक किताब है. नाउ सर 2 3 4 किताब पढ़े हैं, तो क्या बोलूँगा? दीज, THES, सी द डिफरेंस, THIS, THES. जैसे THEIS लिखा है, दीज हो गया, तो क्या शो करता है? नियर बाई प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, काउंटेबल, गिन सकते हो आप. नियर बाई प्लूरल ऑब्जेक्ट्स को हम दीज लगाएंगे. बट नोशन इज नेसेसरी, फिंगर पॉइंट इज नेसेसरी. देखा ना, ये दीज ताकि अब देख रहे हो कि ये किताबें, दीज आर, इस दीज के बाद क्या लगा? आर, प्लूरल वर्ब, आर माई ग्रामर बुक्स. देखो यहाँ पे एस लग गया,
क्योंकि एक से ज़्यादा है इसीलिए नाउन में भी चेंज आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक 1 बुक 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स 5 बुक्स, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल हो गया, तो ये है प्लूरल। तो दिस सिमिलरली दैट, एट ए डिस्टेंस ए सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वस्तु दूर में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट। हाँ, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई पेंसिल, दैट इज़ माई बाइक, दैट इज़ माई स्कूटी। तो एक है इसीलिए सिंगल, दैट, सिंगल ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, दूर में, तो उसको हम दैट। और दैट क्या करता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। देखो दैट के बाद इज लगता है, दैट इज, ओके, सो दैट इज, इट इज अ प्रोनाउन, दैट इज अ प्रोनाउन, विच प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम फिंगर पॉइंट से दिखाते हैं या तो नोशन ऐसे दिखा देते हैं दैट। दूर में कोई भी वस्तु हो, दूर में हो, एक वस्तु होना चाहिए, तो उसके बाद जो एम इज आर में से यहाँ पे इज लगता है, इज क्योंकि सिंगुलर है। दैट इज माई पेन, एक पेन है पास में, दैट इज माई पेन। तो अगर 3-4 पेन पड़े हैं यहाँ पे तो क्या होगा, दीज, दोज, नो, सो नॉट, नज़दीक में होने से दीज हो जाएगा, दूर में है, ओके। 3-4 आपके फ्रेंड्स खड़े हैं, 3-4 खड़े हैं, तो क्या बोलोगे, दोज आर माई फ्रेंड्स। दोज मतलब एक नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा, देन ओनली यू आर टेलिंग दोज, ओके, दोज आर माई फ्रेंड्स, एस लग गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे दीज आर माई पेन्स, 2-3-4 पेन्स है तो हम दीज आर माई पेन्स। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस, दीज, दैट, दोज, दिस थिंग्स, बट वी आर नॉट यूजिंग एनी नाउन इमीडिएटली आफ्टर दैट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अगर यहाँ पे हम नाउन लगा देते हैं, दिस पेन इज वेरी यूजफुल, दिस बुक इज वेरी, देन इट इज एडजेक्टिव, तो नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। यहाँ पे दिस के तुरंत बाद हम क्या कर रहे हैं, वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो दिस इज माई बुक, दिस इज माई ग्रामर बुक, अंडरस्टूड। तो दिस के बाद अगर हम नाउन यूज करेंगे तो सारे एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके, दिस बुक, दैट पेन, ओके। अगर इसके सामने नाउन यूज करोगे तो सारे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो एडजेक्टिव पार्ट में मैं समझाऊंगा। तो नाउ दिस इज, दीज आर 4 ओनली, दिस, दीज, दैट, दोज, अंडरस्टूड। By replacing the name of the singular noun, this, by replacing the name of the plural nouns, these, nearby, by replacing the singular noun at a distance, that, by replacing the plural objects at a distance, those, ठीक है। उसके तुरंत बाद हम verb का इस्तेमाल करते हैं, that's why they are pronouns. Now I think it's clear. So this is your demonstrative pronoun. The next one is our डिमोन्स्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। तो द नेक्स्ट वन इज योर